पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए कुदरत का निजाम हरकत में आ चुका है। कोलंबो के मैदान पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले सनसनीखेज मुकाबले ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद खुद पाकिस्तानी फैंस को भी नहीं थी। जब न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को घुटनों पर ला खड़ा किया, तब रेहान अहमद और विल जैक्स ने वो कर दिखाया जिसने पाकिस्तान की बुझती हुई उम्मीदों को फिर से रोशन कर दिया। लेकिन ठहरिए, क्या पाकिस्तान अब भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है या श्रीलंका के खिलाफ रन रेट का पहाड़ अब भी रास्ता रोके खड़ा है? मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एबी स्पोर्ट्स और मैं हूं आपकी मेजबान सादिया शेर। कोलंबो के तारीखी आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए सुपर 8 मरहले के मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। सेंटनर का ये फैसला इस बुनियाद पर था कि इसी पिच पर उन्होंने श्रीलंका को शिकस्त दी थी और उन्हें मालूम था कि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, पिच स्पिनर्स के लिए एक पहेली बन जाएगी। इंग्लैंड की टीम अगरचे पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्होंने इस मैच में एक अहम तब्दीली करते हुए फास्ट बॉलर जेमी ओवर्टन की जगह नौजवान लीग स्पिनर रेहान अहमद को शामिल किया था, जिससे उनके इरादे साफ जाहिर थे। न्यूजीलैंड की इनिंग्स का आगाज इंतहाई पुरएतमाद रहा था। ओपनर्स टीम सेफर्ट और फिनेलिन ने इंग्लिश पीस अटैक खास तौर पर जोफ्रा आर्चर को आड़े हाथों लिया था। आर्चर के एक ही ओवर में सेफर्ट ने चौके और छक्के लगाकर 16 रन बटोरे थे। पावर प्ले के 6 ओवर्स के इख्तिताम तक न्यूजीलैंड ने बगैर किसी नुकसान के 54 रन बना लिए थे और ऐसा लग रहा था कि आज की भी टीम 180 से ज्यादा का स्कोर बोर्ड पर सजाएगी। सेफर्ट और एलिन की जोड़ी ने इंग्लिश फील्डर्स को काफी देर तक परेशान रखा था। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ और कप्तान हैरी ब्रूक ने स्पिनर्स को गेंद थमाई, मैच का नक्शा ही बदल गया था। आदिल रशीद ने अपनी तजियाकार लीग स्पिन से टीम सेफर्ट, जिसने 35 रन बना लिए थे, को चमका दिया और जोस बटलर ने कमाल की फुर्ती दिखाते हुए उन्हें स्टंप आउट कर दिया था। इसके बाद विल जैक्सन ने फिनेलिन, जिसने 29 रन बनाए, को डीप मिड विकेट पर कैच आउट करवाकर न्यूजीलैंड को दूसरा बड़ा झटका दिया। अपना पहला वर्ल्ड कप मैच खेलने वाले रेहान अहमद ने भी मायूस नहीं किया और अपनी पहले ही गेंद पर खतरनाक रिचन रविंद्रा को चलता किया था। सिर्फ 97 रन पर न्यूजीलैंड की 3 अहम विकेटें गिर चुकी थी। एक तरफ से विकेटें गिर रही थी तो दूसरी तरफ ग्लेन फिलिप्स ने मज़ाहमत जारी रखी थी। उन्होंने 28 गेंदों पर 39 रन की कीमती इनिंग्स खेली, जिसमें कुछ दिलकश शॉटें भी शामिल थे, लेकिन इंग्लैंड के स्पिनर्स ने रन बनाने की रफ्तार को बिल्कुल लगाम डाल दी थी। आदिल रशीद ने मार्क चैपमैन को भी अपनी फ्लाइट से धोखा दिया और बटलर ने एक बार फिर स्टैंपिंग करने में कोई गलती नहीं की थी। डैरल मिचेल भी सिर्फ 3 रन बनाकर विल जैक्स का शिकार बने थे। न्यूजीलैंड का मिडल ऑर्डर मुकम्मल तौर पर इंग्लैंड के स्पिन अटैक के सामने बेबस नजर आ रहा था। खेल के 18वें ओवर तक न्यूजीलैंड ने 142 रन बनाए थे और उनके 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। विल जैक्स और आदिल रशीद ने 2-2 विकेटें लेकर न्यूजीलैंड को बड़े स्कोर से रोक दिया था। पिच पर इतना टर्न मौजूद था कि फास्ट बॉलर्स के मुकाबले में स्पिनर्स को खेलना तकरीबन नामुमकिन साबित हो रहा था। कप्तान मिचेल सेंटनर और जॉश क्लार्कसन क्रीज पर मौजूद थे और उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह टीम को 160 के काबिल दिफा मजमूई तक पहुंचाया जाए ताकि न्यूजीलैंड के अपने स्पिनर्स को लड़ने का मौका मिल सके। 160 रन का ताक़ुब करते हुए इंग्लैंड की इनिंग्स का आगाज किसी ड्रोने ख्वाब से कम न था। न्यूजीलैंड के पेसर्स मैट हेनरी और लोकी फर्गूसन ने आते ही तबाही मचा दी। कप्तान जोस बटलर बगैर कोई रन बनाए डेक पर पवेलियन लौट गए और फिल सॉल्ट भी सिर्फ 2 रन ही बना सके। महज 2 रन पर 2 विकेटें गिरने के बाद इंग्लैंड की टीम शदीद दबाव का शिकार हो गई और कोलंबो के तमाशाइयों समेत पाकिस्तान के फैंस भी काफी परेशान दिखाई दिए। मुश्किल वक्त में हैरी ब्रूक, जिन्होंने 26 रन बनाए, और जैकब बैथल ने टीम को संभालने की कोशिश की और 45 रन की शराकत कायम की, लेकिन कोलंबो की स्पिन पिच पर न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने हिम्मत न हारी। ग्लेन फिलिप्स ने हैरी ब्रूक को आउट करके इस पार्टनरशिप का खात्मा कर दिया। इसके बाद रिचन रविंद्रा ने अपनी घूमती हुई गेंदों से इंग्लैंड के मिडल ऑर्डर को तहस नहस करके रख दिया। उन्होंने सैम करन और टॉम बेंटन, जिन्होंने 33 रन बनाए, समेत 3 अहम विकेटें लेकर इंग्लैंड को 117 रन पर 6 विकेटों के साथ शिकस्त के दहाने पर ला खड़ा किया। जब मैच इंग्लैंड के हाथों से निकलता हुआ और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंचता दिखाई दिया,
तब वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाले रेहान अहमद और विल जैक्स ने बसात पलट दी। आखिरी 18 गेंदों पर 43 रन दरकार थे। रेहान अहमद ने स्ट्रेट स्मार्ट क्रिकेट खेलते हुए महज 7 गेंदों पर 18 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। इन दोनों ने मिलकर ग्लेन फिलिप्स के एक ही ओवर में 22 और मिचेल सेंटनर के ओवर में 16 रन बटोर कर मैच का पांसा मुकम्मल तौर पर पलट दिया। आखिरी ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 5 रन दरकार थे। मैट हेनरी ने भरपूर कोशिश की, लेकिन विल जैक्स इन्होंने 22 रन बनाए और रेहान अहमद ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए 3 गेंदें कबल ही इंग्लैंड को 4 विकेटों से फतह दिला दी। रेहान अहमद ने न सिर्फ बॉलिंग में 2 विकेट ली, बल्कि बैटिंग में भी मैच विनिंग कैमियो खेलकर अपने पहले ही वर्ल्ड कप मैच को यादगार बना दिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ग्रुप में टॉप पोजीशन पर बरकरार है। इंग्लैंड की इस जीत ने पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को नई जिंदगी बख्श दी है। अगर न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाता तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाता, लेकिन अब सेमीफाइनल की दौड़ दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर चुकी है। अब पाकिस्तान को अपने आखिरी सुपर 8 मैच में श्रीलंका को बड़े मार्जिन तकरीबन 65 से 70 रन से हराना होगा, ताकि वो न्यूजीलैंड के नेट रन रेट को पीछे छोड़कर सेमीफाइनल की टिकट कटा सके। इंग्लैंड ने अपना काम कर दिया है और अब गेंद पाकिस्तान के कोर्ट में है। क्या कल पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के खिलाफ वो जादुई परफॉर्मेंस दिखा पाएगी जिसकी पूरी कौम मुंतजिर है? क्या 70 रन के बड़े मार्जिन से जीत मुमकिन है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।